हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अनमैरिड मैरिड सब लोग देख सकते हैं। सो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में क्या चल रही है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, अवेकनिंग कहाँ तक पहुंची लोगों की, जो लोग सेपरेशन में हैं, सिंगल हैं, सबकी देख लेते हैं। तो क्या चल रहा है, हरिहर को हम इस रीडिंग के चार्जेस देंगे अपने प्रभु गाइड। यहाँ पर पहला मैसेज आया है, लोअर चक्रास और अपर चक्रास अलाइन हो रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति के इंट्यूशन बताते हैं उस पर व्यक्ति जब एक्शन नहीं लेता है तो हम कहते हैं चक्र अलाइनमेंट नहीं है। मतलब गाइडेंस आई, पता सबको होता है। लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। अरे तुम्हें हमेशा पता होता है सही क्या है गलत क्या है। तुम जानते हो, तुम्हारा मन जानता है ये सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये गलत है, ये सही है, लेकिन तुम उस पर एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विकार हावी होते हैं तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पर चक्र अलाइनमेंट है। जो इंट्यूशन आएंगे, जो गाइडेंस आएगी, उस पर एक्शन होगा। स्पेशली अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को लोअर चक्रास में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पार्टनर को, आपको भी, यहाँ पर दोनों के लिए मैसेज है। तो वो यहाँ पर लोअर चक्रास यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपको अनस्टेबल करते हैं या फिर जो आपको मजबूर करते हैं इस तरीके के एक्शन लेने के लिए, जहाँ पर आप मजबूर होकर काम करते हो, कभी डर में आके, कभी क्रोध में आके, कभी लोभ में आकर, कभी लोगों के बहकावे में आकर, मैनिपुलेशन में आकर, ठीक है। तो वो चक्र यहाँ पर बैलेंस होने की एनर्जी है, पहला मैसेज। दूसरा है यहाँ पर चोंच एक पता है बर्ड जैसी दिख रही है, और मुझे यहाँ पर ना दूसरा एक मैसेज मिला है। दूसरा यहाँ पर वही जो एक दिन मैंने मैसेज दिया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए एक जो और मैसेज है, बहुत सारे लोगों के लिए, आपके और आपके पार्टनर के लिए कम्युनिकेशन का मैसेज है। चक्र अलाइनमेंट है बेसिकली, यहाँ पर चक्र हील किए जा रहे हैं। और जो भी अवगुण हैं, या फिर आप अंदर से अच्छे हो लेकिन बाहर से आप गुणी व्यक्ति दिखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बोलते ऐसा हो या फिर आप कर्म ऐसे कर देते हो कि लोग आप पर शक करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं शैडोज, इसीलिए शैडो वर्क कराया जाता है। इन्हीं को बोलते हैं कि आप हो कुछ और, आप करते कुछ और हो, दिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, आप अलाइन नहीं हो, आप अलाइनमेंट में नहीं हो। तो आपके पार्टनर जो है उनको अलाइन किया जा रहा है। हो सकता है व्यक्ति अंदर से बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर फियर इश्यूज हैं या फिर उसके ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं, फिर गलत एक्शन लेने के बाद पछताता है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं रखता है, या बात छुपाता है, या फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता है। एक तो यहाँ पर इसका भी मैसेज आया है कि आपकी वाणी जो है वो शुद्ध हो रही है, आपकी वाणी पर बहुत काम चल रहा है। ये तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है, कॉमन है ये तो, ठीक है। तीसरा है अकड़। ओ भाई तीसरा मैसेज अकड़ को लेकर है। जितने अकड़ रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, जिनको अकड़ है, ठीक है, जिनको अकड़ है कनेक्शन में, जो झुकते नहीं हैं, या जो कनेक्शन में एक तरफा चलते हैं, अपने पार्टनर से ही पूरी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं 100%, ठीक है, कि तुम ही सब कुछ करना पड़ेगा। और जब वो पार्टनर संभालने से मना कर देता है या फिर वो पीछे हो जाता है तो रिलेशनशिप ही ब्रेक हो जाती है। कहने का अर्थ है, जैसे मान लो एक इंसान जो है एक तरफा एफर्ट लगा रहा है किसी कनेक्शन में, तो वो कनेक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जिस दिन वो हाथ खींच ले वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि दूसरा वाला लगा नहीं रहा है, दूसरा वाला अपने घमंड में कहीं चूर है, और उसे लग रहा है कि तुम चला तो रहे हो, और उसे डर भी नहीं है क्योंकि उसे पता है कि तुम चलाओगे, तुम कहीं नहीं भाग कर जाने वाले, क्योंकि उसने तुम्हें पूरा कंट्रोल कर रखा है। इसको नार्सिसिस्ट एनर्जी बोलते हैं पूरी तरीके से। ऐसा नार्सिसिस्ट करते हैं, नार्क की एनर्जी होती है ये, जो आपको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखता है और आपको ऐसे बनाकर रखता है कि आप निभाएंगे ही निभाएंगे, आप भागेंगे नहीं। नार्सिसिस्ट के कंट्रोल से अगर आप निकल आए तो बहुत समझना कि बहुत दया है आप ईश्वर को आप पे, ठीक है। तो जो लोग भी अपने पार्टनर को अपने पार्टनर के बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में थे, या फिर ऐसे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आपको कंट्रोल कर रखा था,
तो वहाँ अकड़ की एनर्जी है ऐसी कि भाई अकड़ जो है लोगों की खत्म हो रही है, या परमात्मा अकड़ तोड़ रहा है, घमंड तोड़ रहा है, आप कैसे भी कह सकते हो, भ्रम तोड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को परमात्मा इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर, या यूनिवर्स इस तरीके से ट्रेन कर रहा है कि सही को सही, गलत को गलत बोलो। ये बल्कि मतलब इस तरीके से मत जियो कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमें तो सहना ही पड़ेगा। जो एक होता है ना, सोसाइटी आपको क्या सिखाती है, आप मुंह मत खोलना, आप कुछ मत कहना, ठीक है, आप कोई जवाब मत देना, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करते हैं, मुंह चलाते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है, क्योंकि आपको ना कंट्रोल खत्म करना है, और कंट्रोल खत्म करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। डर का सामना कैसे किया जाता है? डर का सामना किया जाता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में रहे तो तरीके से रहे, या फिर मुझे रिस्क लेना होगा कि अगर हमारा रिश्ता खत्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको इस चीज को लेकर एक थॉट लेना है कि क्या आप इस डर का सामना कर सकते हैं कि अगर ये जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हद हो गई है, अति हो गई है। तो आप कंट्रोल को, मतलब किसी के कंट्रोल से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके रखते हैं आपको, सारी गलती करते रहेंगे और आपको आपके एक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए आपको जताते रहेंगे, तुमने ऐसा बोला था, तुमने ये किया था, तुमने इस एक्शन से मजबूर किया था ये करने के लिए, तुमने वो एक्शन से मजबूर किया था वो करने के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल खत्म किया जा रहा है लोगों का, लोगों की अकड़ तोड़ी जा रही है। अब जैसे कहते हैं ना कि अपने कर्म अपनी फसल खुद काटो। एक दिन और मैंने रीडिंग में बताया था कि अपनी फसल खुद काटो का अर्थ होता है कि आप गलती कर रहे हो तो आप उसका ब्लेम दूसरे को, अपने पार्टनर को नहीं लगाओगे कि मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया। ना 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 ना, तुम्हारी वजह से करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, तुम्हारे ऊपर वश नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज है ना वो इसी तरीके से आ रहा है। जिनको भी अकड़ है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में, उनकी अकड़ टूट रही है। यहाँ पर एफ लेटर है, एक वो एनर्जी होती है ना जो घमंडी लोगों की, कि हम नहीं झुकेंगे, तुम आओ, तुम सॉरी बोलो, आना है आ जाओ घर पे रहने के लिए, नहीं आना है तो वहीं पड़े रहो। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, रिलेशनशिप वालों के सबके लिए कॉमन मैसेज है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप अगर रिलेशनशिप में झुकेंगे 50%, तो 50% रिलेशनशिप में सामने वाला झुकेगा, तो कनेक्शन चलेगा। अकड़ रहे हैं आप और सामने वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपने ट्रॉमाटाइज्ड कर दिया है, उसको आपने टॉर्चर कर रखा है, वो पागल सा हो गया है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया एक तरीके से, पूरी तरीके से वो खत्म सा है, टुकड़ों में टूट गया है। तो भैया अब वो जाएगा, अब ना बचा वो, कर चुके आप जितना कर सकते थे, आपने पूरा उस इंसान को बर्बाद सा कर दिया है। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। तो फिर ऐसे लोगों की अकड़ ऐसे ही टूटेगी कि उनको उनके कर्मों पे छोड़ा जाए। इस समय ना एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की महसूस हो रही है कि कोई किसी के कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर जो कलेक्टिव में एनर्जी है, सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हैं और सब अपने लेसन खुद लर्न कर रहे हैं। जैसे पहले ऐसा होता था ना कि जैसे अभी आपने देखा होगा, अपनी फैमिली में देखा होगा, मदर फादर को, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को, और भी लोगों को जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं, गलतियों को वो करते हैं और अपनी जिंदगी काटते हैं। पर अब की जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है उसमें ना ये नहीं है, उसमें लोग सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यस, मतलब झगड़े हो जा रहे हैं लोगों के, लोग एक दूसरे को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, चाहे मैरिज हो चाहे, क्योंकि उनको ये है कि तुमने मुझे ये किया, तुमने मुझे वो किया, ब्रेकअप, ठीक है, डिवोर्स। तो वो अलग हो रहे हैं। ये जो अलग होने की एनर्जी है यहाँ पर, जब आप अलग होते हो तो फिर आप अलग अलग सीखते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट करने ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, आप अलग अलग सीखना चाह रहे हो, आप एक साथ चलना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक साथ चलने के लिए एडजस्टमेंट लगनी है। वहां पर एक इंसान झुकना तैयार नहीं है, एक इंसान जो है वो तैयार नहीं है कि तुम झुकोगे नहीं, हम करेंगे नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे ओवरऑल इस समय रीडिंग में दिखाई दे रही है कलेक्टिव में, वो ऐसी है कि अपने अपने स्तर पे जागृति, या अपने अपने स्तर पे लर्निंग, अपने अपने स्तर पे सीखना, अपने अपने स्तर पे आगे बढ़ना। यहाँ पर किसी को किसी का सपोर्ट नहीं है, फेमिनिन को मैस्कुलिन का नहीं, मैस्कुलिन को फेमिनिन का नहीं। जब ये अपनी अपनी एनर्जी में होंगे, परफेक्शन में, या फिर कहें कि एक ऐसी एनर्जी में कि जहाँ ये दोनों एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, वहां पर रियूनियन है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को
फुली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, एक दूसरे की कमियों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी इच्छा से आगे चलने के लिए तैयार हैं, निभाने के लिए तैयार हैं, वहां पर रियूनियन है। अदरवाइज बढ़ते जाओ, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग सीखो वाली एनर्जी मेरे को दिख रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल मैं बताऊं तो कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई तैयार नहीं है इसके लिए। हर व्यक्ति को अपना हक चाहिए, सब हक मांग रहे हैं। इसलिए चक्रा में अलाइनमेंट है कि जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, अलाइन रहिए। ये मत करिए कि यहाँ मन लगा है, यहाँ शरीर लगा है, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। मतलब मत करो, अपने साथ धोखा मत करो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हैंग्ड एनर्जी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की कि रास्ते मिलना बंद हो गए, ठीक है। रास्ते, आगे के रास्ते मिलना बंद हो गए। बहुत ज्यादा हैंग्ड एनर्जी, डिवाइन जस्टिस है ये। जैसे बता, पहले ऐसा होता था ना कि घमंड में, अकड़ में रास्ते मिल जाते थे, अवेकनिंग में नहीं मिलता डियर। अवेकनिंग जिसकी स्टार्ट हो गई उसका घमंड टूटेगा। अब अवेकनिंग में आपको घमंड में रास्ते नहीं मिलते। आप अगर जाओगे घमंड में काम करने के लिए तो उल्टा खाओगे, मुंह की खाओगे आप, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन बचता है कि आप अपनी गलती मानेंगे, सरेंडर करेंगे, सीखेंगे आप। लर्न, हील, ग्रो, लर्न, हील, ग्रो, लर्न, हील, ग्रो, ये है अवेकनिंग। लर्न आप करेंगे, हील होंगे, ग्रो करेंगे, राइट। चेतना, अब ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर को ना ऐसे फील हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को वो वाली फीलिंग नहीं आती कि मैं क्या करूं। मतलब लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया, तो क्या मैं निकल लूं क्या। ये फील हो रहा है इस एनर्जी में कि लोगों को लगने लगता है कि अब मेरे रहने का क्या फायदा। ये सब मत करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये रीडिंग किसी तक पहुंच जाए और किसी के ऐसे दिमाग में चल रहा हो, मत करना। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको इतनी आसानी से तो दूसरी लाइफ भी नहीं मिलती, और पता नहीं क्या क्या तो आपके साथ होगा घटित, ठीक है। तो किसी के मन में अगर ऐसा आए ना कि आप ये सब करने की बजाय आप फेस कर ले जाओ पूरा जो भी आता है। दर्द होगा, तकलीफें होंगी, रोना आएगा, बहुत पीड़ा होगी, अतः असहनीय पीड़ा होगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक दिन अच्छी जगह पहुंचेंगे, बहुत बढ़िया मंजिल होगी आपकी। लेकिन भागने का काम मत करियो। जितने अवेकनिंग से निकले तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि भागो, भाई फेस करो, भागो नहीं। ये पर्सन भगवान की शरण में तो हैं, ठीक है, या जाने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं। लेकिन भगवान पे भरोसा करना सबके बस की बात थोड़ी। भगवान सामने आके थोड़ी कहता है कि लो मैं आ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आपकी इंट्यूशन के माध्यम से बात करता है, तो आपको गाइड करता है आगे। तो भगवान पे भरोसा करना अपने आप में लोगों को रिस्क लगता है कि अननोन पावर है, ठीक है। हम तो कर तो लिया, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। कोई सामने होता तो उससे बैठ के डील कर लेते कि बताओ भाई, हमारे सब कुछ सेट कर दोगे तो हम ये आगे फेस करें। लेकिन यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, तो मतलब विश्वास की परीक्षा है बेसिकली। एक्सरसाइजेस वगैरह ये पर्सन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फॉगी माइंड है, आगे क्या होगा ये पता नहीं है। वही एनर्जी आ रही है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है कि अगर आपको ऊपर उठना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको
घमंड की जरूरत नहीं है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, विनम्रता के साथ भी चीजें की जा सकती हैं। ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर काम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या उन्हें कम दिखाने के लिए या उनको दिखाने के लिए ही किया जाए। आप अपना करो, देखने वाला तो वैसे ही देखेगा भाई। अगर तुम कुछ कर लोगे तो देखने वाले तो वैसे ही देखेंगे। तुम अगर ये नियत से नहीं भी करोगे तो भी देखेंगे, छुप थोड़ी जाएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर जी लेटर भी है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ शॉट्स। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स। मेरे दिल में आज क्या है, कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। डेथ। ओके, सो यहाँ डेथ क्या दिखा रहे हैं? एक सेकंड। क्वीन ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है? आ गया समझ में मेरे को क्या है मैसेजेस। सो गाइस, अभी जो मुझे रीडिंग में मैसेज मिल रहा है उसमें ये है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा तो जो चांस था वो मैंने गवा दिया। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे इनसिक्योर हो सकते हैं इस वक्त कि जिनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा जो चांस था वो मैंने गवा दिया। आपके केस में, आपके केस में मेरा चांस जा चुका है। पहले जो चांस मेरे पास था आपके लव को लेकर एक्शन लेने का, चीजें करने का, वो मेरी तरफ से जा चुका है। भले ही अगर मैं आज आपको आकर कहूँ कि तुम मेरी खुशी हो तो तुम मानोगे नहीं। ठीक है, आज मुझे क्लैरिटी आ भी जाए या फिर मैं तुमसे क्लियर कम्युनिकेट करूँ और तुमको बताऊं मैं, तो तुम शायद मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा नहीं। क्योंकि ये बात बोलने में मैं काफी देर कर चुकी हूँ या फिर ये मौका मैं गवा चुका हूँ या चुकी हूँ वाली एनर्जी है। राइट, ये पर्सन चाहें आपकी तरफ एक्शन लेने की या फिर कहें कि हम चाहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन क्या पास्ट को बुलाया जा सकता है? क्या जो हुआ उसे मिटाया जा सकता है? ये इस पर्सन की एनर्जी में चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसका शुद्धिकरण कंप्लीट तो है नहीं। तो चीज़ें तो आती हैं माइंड के अंदर, डेविल की एनर्जी भी है बॉटम से। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं और निकल जाओगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि गए आप। हमारी तरफ तो डेथ की एनर्जी है, मतलब हमारे तो वो एनर्जी है ये कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, मतलब बाद में किसी को अगर इस चीज़ का रिग्रेट हो तो भी तो हम तो अपना जो चांस है वो गवा चुके हैं ना। अब हमें दोबारा चांस मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? आज है हमारे मन में चीज़ें, हमारे मन में आ भी रहा है एक्सेप्ट करने का, अकड़ भी टूटी है, मेच्योरिटी भी खत्म हुई है, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं। क्या आप बिलीव करोगे, क्या ये संभव है? ठीक है, इस पर्सन की स्थिति वही है, सैक्रल चक्र की है और एनर्जी 16 प्लेक्सस की है। मैंने पहले ही बोला था लोअर चक्र इस पर्सन के बैलेंस हो रहे हैं। क्या इस पर्सन को दोबारा चांस मिलेगा? क्या इम्बैलेंस एनर्जी में हमें दूसरे को चांस देना चाहिए? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जागृत नहीं है, पूर्ण अस्तित्व में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो क्या हमें दूसरे सेकंड चांस देना चाहिए? क्या सेकंड चांस देना बेहतर होगा?
देखिए इसका ना एक बहुत अच्छा आंसर मैं आपको देना चाहूंगी कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, बॉडी विजडम की एनर्जी आती है। अगर आप उसकी एनर्जी फील्ड में आकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, हील फील कर रहे हैं, तो आप सेकंड चांस दे दो। अगर माफी मांगता आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है, निभाने के लिए तैयार होता है, दे दो सेकंड चांस। लेकिन अगर उसकी एनर्जी फील्ड में जाकर उससे बात करके अभी भी मैनिपुलेशन फील हो, आपको ड्रेन फील हो, आपको ऐसा लगे कि अंदर से कुछ आ रहा है, नहीं मन कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब कि आपको नहीं जाना चाहिए। सीधा आंसर है, आपको चांस नहीं देना चाहिए, बिकॉज अभी उसकी एनर्जी रेडी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी आपको फ्यूचर में देखने को मिले। हाँ, अगर आप टॉक्सिसिटी से डील कर सकते हो, या फिर ये है कि आप दोनों मिलकर स्पिरिचुअल वर्क करके हील कर सकते हो, ऐसे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वो कर लो बातचीत और फिर आगे बढ़ो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये है कि भाई अगर आपका पार्टनर अभी भी आपको लगे इमेच्योरिटी, ये चीज़ें सही नहीं है इस पर्सन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता आपको सेकंड चांस एक इमेच्योर व्यक्ति को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो हील नहीं है पूरी तरीके से, आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। आपको बहुत ड्रेन फील होगा या फिर आप मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो वही मैसेज आता है आप लोगों के लिए कि ईमानदार रहें, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, खुद के साथ ईमानदार रहें। राइट, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।